दोस्तों, दुबई एक ऐसा शहर है जहां पर पैसों की बरसात होती है। और बात अगर यहां के शेखों के बारे में की जाए तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि दुबई के शेखों के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। असल में देखा जाए तो दुबई के शेखों के पास इतना पैसा है कि दुनिया के अमीर से अमीर लोग भी इनके सामने मामूली लगने लगते हैं। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, लेकिन सच्चाई तो यही है कि दुबई के शेख अपना शौक पूरा करने के लिए भी कभी कभार करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। जहां पर हम लोग खर्च कम करने का उपाय ढूंढते रहते हैं, वहां पर दुबई के शेख अपने पैसों को खर्च करने का अलग अलग उपाय ढूंढते रहते हैं और यहीं से ही उनकी अय्याशी शुरू होती है। दोस्तों, क्या आप लोग जानना चाहेंगे कि दुबई के शेख अपने पैसों को कैसे खर्च करते हैं? तो हमारे आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको दुबई के शेखों के एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा आज का ये एपिसोड। सबसे पहले शादी का खर्च। दोस्तों, शादी एक ऐसी सेरेमनी है जिसमें बहुत सारे पैसे वैसे ही खर्च हो जाते हैं और एक शादी का खर्च इतना ज्यादा होता है कि ये अच्छों को भी झटका दे सकता है। लेकिन दोस्तों, अब बात अगर दुबई के शेखों के बारे में की जाए तो इनके शादियों में तो पैसों की बरसात हो जाती है। आप लोगों को ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि दुबई के शेखों के शादियों में कम से कम 100 करोड़ तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि इनके शादियों में हर तरह के लग्जरी चीजों का इंतजाम रहता है। दोस्तों, वैसे तो इनके शादी में सिर्फ वीआईपी लोगों को ही इनवाइट किया जाता है और इन लोगों के रहने के लिए भी बड़े बड़े होटल्स बुक किए जाते हैं। यहाँ पर दुनिया के सभी कीमती खाने उपलब्ध रहते हैं, जिन्हें बनाने के लिए दुनिया के बड़े बड़े शेफ बुलाए जाते हैं। यहाँ पर शादी करीबन 7 दिनों तक चलती है और इन 7 दिनों तक सभी गेस्ट बड़े ऐशो आराम से गुजारते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दुबई के शेख अपने सभी गेस्ट को रिटर्न गिफ्ट में महंगे महंगे कार भी गिफ्ट करते हैं। दोस्तों, दुबई के शेखों को बड़े बड़े बिल्डिंग्स में रहना बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसलिए अक्सर ये बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाने के लिए भी करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। यहाँ के शेखों के ऐसे बिल्डिंग्स पसंद होते हैं जिनकी ऊंचाई आसमान को छूती हो, और इसलिए ही यहाँ पर आपको ऐसे बहुत सारे गगनचुंबी बिल्डिंग देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा भी दुबई में स्थित है। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि दुनिया का एकमात्र 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब भी यहाँ पर स्थित है। दोस्तों, दुबई के सभी शेख ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स पर रहना पसंद करते हैं और इसलिए ये बिल्डिंग के आर्किटेक्चर के ऊपर भी बहुत ध्यान देते हैं। आप लोगों को ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि इन बिल्डिंग्स को बनाने के लिए भी कभी कभार बाहर से इंजीनियर भी बुलाए जाते हैं। इसलिए इन बिल्डिंग्स को बनाने के लिए पानी की तरह पैसे खर्च किए जाते हैं। दोस्तों, दुनिया में आपने ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा जो लोग महंगे महंगे कार्स खरीदने के शौकीन होते हैं और ये लोग अपने इस शौक को पूरा करने के लिए भी करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। लेकिन दुबई के शेखों की तो बात ही कुछ अलग है, क्योंकि ये लोग सिर्फ महंगे महंगे कार्स खरीदने के लिए ही नहीं, बल्कि उसके साथ साथ वीआईपी नंबर्स लेने के लिए भी पानी की तरह पैसा खर्च कर देते हैं। अब जान लेते हैं कि ये वीआईपी नंबर आखिर होता क्या है। असल में ये खास तरह के नंबर होते हैं जिन्हें लोग अपने नंबर प्लेट पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन नंबर को पाने के लिए भी दुबई में बोली लगाई जाती है। आप लोगों को जानकर काफी हैरानी होगी कि एक बार दुबई के एक शेख ने एक नंबर प्लेट को खरीदने के लिए 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। उस नंबर प्लेट का नंबर 1 था और उस शेख ने उसे सिर्फ इसलिए खरीदा था क्योंकि उसे हमेशा नंबर 1 पर रहना पसंद है। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ यही सोचकर अपनी आधी जिंदगी बिता देते हैं कि काश हमें भी एक बार फ्लाइट पर सवार होने का मौका मिल जाए। लेकिन दुबई के शेख
इतने निराले मिजाज के होते हैं कि वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने बाजों के लिए भी फ्लाइट की टिकट बुकिंग कराते हैं। जी हाँ दोस्तों, बाज के लिए। असल में दुबई के लोग ज्यादातर बाज पालना पसंद करते हैं, इसलिए यहाँ के हर दूसरे व्यक्ति के पास आपको बाज दिख जाएगा। लेकिन ये अपने बाजों से इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि ये उन्हें छोड़कर एक पल के लिए भी रह नहीं पाते हैं। और ऐसे में अगर इनको कहीं दूर जाना होता है तो ये हमेशा ही अपने बाजों के लिए भी फ्लाइट की टिकट बुक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक फ्लाइट के अंदर एक व्यक्ति के बगल में कैसे उसका बाज बैठा हुआ है। और तो और एक बार दुबई के एक शेख ने अपने 80 बाजों के लिए भी फ्लाइट की टिकट बुकिंग की थी। है ना चौंका देने वाली बात। दोस्तों, बाज के बाद अब बात करते हैं घोड़ों के बारे में। असल में दोस्तों, दुबई के शेख घोड़ों का भी शौक रखते हैं और अगर आप इनके घोड़ों के लाइफस्टाइल को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमसे ज्यादा बेहतर जिंदगी तो दुबई के घोड़े जीते हैं। दोस्तों, दुबई के शेख हॉर्स रेसिंग में पैसे लगाना पसंद करते हैं, इसलिए ये अपने घोड़ों की भी खास ध्यान रखते हैं। यहाँ पर घोड़ों को रखने के लिए एक अलग जगह का इंतजाम किया जाता है और घोड़े के देखभाल के लिए भी कई सारे लोग नियुक्त रहते हैं। अब जो घोड़ा सबसे ज्यादा रेसों में जीतता है, दुबई में उस घोड़े की अलग से मूर्तियां भी बनवाई जाती हैं। दोस्तों, दुबई के शेख सोने के भी बड़े शौकीन होते हैं और इन्हें हर चीज में ही सोना चाहिए ही होता है। अब आप शायद यही सोचेंगे कि ये कैसे संभव हो सकता है, तो आइए अब हम आपको बताते हैं। असल में दोस्तों, दुबई के शेख सोना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं और अपने पैसों को खर्च करने के लिए भी सोना खरीदते रहते हैं। आप लोगों को ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि यहाँ के शेख महंगे महंगे मोबाइल फोन और कार्स तो खरीदते ही हैं, लेकिन इन्हें खरीदने के बाद ये इन सब चीजों के ऊपर सोने की परत लगा देते हैं। इसके चलते इन सब चीजों की कीमत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। एक बार दुबई के एक शेख ने अपने फेरारी कार को भी पूरी तरह से सोने से ढक दिया था। लेकिन दोस्तों, उससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात तो यह है कि यहाँ के शेख कभी कभार अपने टॉयलेट का निर्माण भी सोने से करते हैं। अब पैसा हो तो इंसान क्या कुछ नहीं करता है। दोस्तों, आप लोगों को ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि दुबई के शेख इंग्लैंड के मैनचेस्टर शहर को कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं। असल में मैनचेस्टर शहर अपने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है और इसी वजह से ही यहाँ पर दुबई के शेखों का आना जाना लगा रहता है। दोस्तों, इसके साथ साथ यहाँ पर एक लेक भी मौजूद है जहाँ पर दुबई के शेख पूरे जहाज की बुकिंग करके पूरी रात तक पार्टी किया करते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि दुबई के शेख फुटबॉल के भी बड़े शौकीन होते हैं और इसलिए ये ज्यादातर फुटबॉल के ऊपर अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। मैनचेस्टर शहर में एक बहुत ही फेमस फुटबॉल क्लब है जिसका नाम है मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब और इस क्लब का ओनर भी एक शेख ही हैं। इसलिए इस फुटबॉल क्लब के कोच को सबसे ज्यादा सैलरी भी दी जाती है। दोस्तों, अब थोड़ा बात करते हैं दुबई के बच्चों के बारे में। दोस्तों, दुबई के शेख अपने बच्चों को बिगाड़ने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। जहां पर हमारे देश में 9-10 साल के बच्चे खिलौने से खेलते हैं, वहीं पर दुबई के बच्चे महंगे महंगे कार्स को लेकर खेलते हैं। और तो और दुबई के कुछ शेखों ने अपने बच्चों के लिए प्राइवेट जेट्स भी खरीद लिया है। इनके पास दुनिया की हर एक महंगी चीज मौजूद होती है। कानूनी तौर पर यहाँ के बच्चे ड्राइविंग करने के लायक तो नहीं होते हैं, लेकिन इनके गराज में दुनिया के सभी महंगे कार्स मौजूद होते हैं। दुबई के शेख जितना पैसा अपने एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल मेंटेन करने के ऊपर खर्च करते हैं, ठीक उतना ही पैसे अपने बच्चों को बिगाड़ने के लिए भी खर्च किया करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास बेल आइकॉन को भी दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।